हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया सैंपल पेपर के मैथ्स बेसिक के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, मैथ स्टैंडर्ड का मैं बना चुका हूं और ये बेसिक मैथ का है। ठीक है, जिसमें मैंने सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस को यानी कि 21, 22 और 23 का फर्स्ट नंबर यानी कि ए नंबर मैंने सॉल्व कर दिया था और उसके बाद मैंने वीडियो को एंड कर दिया था। तो इस वीडियो में अभी हम लोग करने वाले हैं 23 और जो इसके आगे के क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पर 23A है और 23B है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में और लिखा हुआ है, तो या तो आप ये सॉल्व कीजिए या ये सॉल्व कीजिए। मैंने ये पिछले वीडियो में बता दिया था। इसमें क्या कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn इज इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या कहता है कि ये जो आपको Sn दिया हुआ है 6n माइनस n स्क्वायर, ये Sn दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या है ये, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज कि आपको Sn दिया हुआ है ना, तो Sn क्या दिया हुआ है, Sn बराबर है 6n माइनस n स्क्वायर। इसका मतलब S1 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। कैसे निकाला, हमने n की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो गया। इसी तरीके से S2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 टू जा 12 हो जाएगा, माइनस 2 टू जा 4 हो जाएगा, यानी कि 12 गया 8 हो गया। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि S1 S2 हमने निकाल लिया। अब S1 S2 होता क्या है, तो देखिए S1 जो है आपका, जैसे मान लो A1 है, ठीक है, और यहाँ पर है A2, इसके बाद है A3, तो S1 क्या हो गया, S1 तो यही हो गया, और S2 क्या हो गया, इस दोनों को जोड़ के आपको S2 पता चल रहा है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमें S2 पता चल गया तो हम ये कर सकते हैं कि A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस A1। ठीक है, या फिर A1 की जगह हम S1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यहां पर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि S2 माइनस S1, तो हमें A2 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि S1 तो हमने पहले ही निकाल लिया जो कि A1 है, और A1 प्लस A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A1 प्लस A2 निकालेंगे तो क्या होगा, S2 निकलेगा, है ना। तो A1 हमें पता है तो A2 हम निकाल सकते हैं, A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस A2। ठीक है, अब ये A1, तो A1 हमारे पास क्या है, S1, तो S1 की जगह क्या रखेंगे 5, यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब कि A1 की जगह हमारे पास आ गया 5 और A2 की जगह हमारे पास आ गया 3। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको निकालना है D, तो D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 हमारे पास 5 है और A1 हमारे पास A2 हमारे पास 3 है और A1 हमारे पास 5 है, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि S1 के बाद हमने A1 कैसे किया और S2 के बाद हमने A2 कैसे निकाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आपका 24th नंबर क्वेश्चन है, इसमें है इफ साइन A माइनस बी बराबर 1/2 एंड कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये कह रहा है कि A प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और कह रहा है A बड़ा है B से, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो बच्चों यहाँ पर साइन A माइनस बी दिया हुआ है और कॉस A प्लस बी दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि A और B की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू ये आपको दिया गया है 1/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखो कि जो 1/2 होता है, साइन कितना डिग्री लेंगे तो 1/2 आएगा। आपके पास चार्ट दिया हुआ है ना, आप इस चार्ट में देखिए कि साइन के कॉलम में, साइन वाली रो में
कौन सा डिग्री लेंगे हम कि 1/2 इसकी वैल्यू आएगी। तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। और उसी तरीके से कॉस वाले कॉलम रो में देखिए कि कितना डिग्री का एंगल लेंगे तो हमें कॉस उतना 1/2 होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना। अब ये देखो कि साइन a माइनस बी और ये बराबर हो गया साइन 30 डिग्री के, यानी कि a माइनस बी जो है ना वो कितना हो गया 30 और a प्लस बी जो हो गया वो कितना हो गया 60। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। अब आपको क्या करना है, तो इसको सॉल्व कर देना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -2b बराबर हो जाएगा -30। तो b की वैल्यू आ जाएगी -30 बटा -2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 15 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो हमें तो मालूम है ना कि a माइनस बी 30 है, a माइनस बी बराबर 30 है, तो a की b की जगह क्या रखेंगे 15, यानी कि b की जगह आपको 15 पुट कर देना है। तो a बराबर हो जाएगा 30 और -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। 30 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 45, यानी कि a बराबर कितना हो गया 45 और b बराबर कितना आ गया आपके पास 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू पता कर ली है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 25th नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन इसका आप लोग को मोड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लास दिया हुआ है, यानी कि क्लास इंटरवल दे दिया है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग मोड कैसे निकालेंगे, मोड का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ और कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जो आपको डाटा दिया गया था मैंने उसको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब बच्चों मॉडल जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मॉडल बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज है वो आपको समझना है और उसको टेबल में से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है और कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, देखिए L यहाँ पर जो होता है ना वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मॉडल क्लास ढूंढेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखिए और इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें है 15। तो 15 के सामने वाला जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी कि मॉडल क्लास यहाँ पर कितना हो गया 15 से 20। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मॉडल क्लास इज इक्वल टू 15 to 20, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब आपको सारी वैल्यूज इसकी जो है ना इसी क्लास के से रिलेट करके आपको निकालनी होगी, यानी कि L जो है ना वो क्या है, तो इसी मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, तो L बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिख भी सकते हैं, आपकी किताब में फॉर्मूला भी दिया गया है। ठीक है, L क्या है, तो मॉडल क्लास यानी कि जो आपके पास मॉडल क्लास है ना इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आपको लिख देना है, यानी कि 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है F1 क्या है, तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास तो ये हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 15, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे F1 बराबर 15। ओके, इसके बाद आपके पास आता है F0 क्या है, तो बहुलक यानी कि मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास तो ये हो गई, इसके ठीक पहले यानी कि बहुलक वर्गीय हो गया यानी कि मॉडल क्लास, और इसके ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, यानी कि 6 हो जाएगा। तो F0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसके बाद F2 आपको देखना है, तो F2 क्या है, तो मॉडल क्लास के ठीक बाद में आने वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये आपका हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका हो गया F1, ये हो गया आपका F0 और ये हो गया आपका F2, यानी कि 10। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको लिखना है H,
तो h क्या है, तो h बराबर हो जाएगा क्लास हाइट, यानी कि जो क्लास इंटरवल है ना उसकी साइज आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहां पर देखो 5 से 10 मतलब 5 हो गया, 10 से 15 5, 15 से देख लो सब में कितने कितने गैप है 5, तो यहां पर h की वैल्यू हो जाएगी 5। अब आपको इस सारे वैल्यू को इसमें पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। क्या बन जाएगा, तो देखिए 15 यानी कि l की जगह हम लोग रखेंगे 15 प्लस f1 की जगह रखेंगे हम लोग 15 माइनस 6/2 इंटू 15 माइनस f0 क्या है आपके पास 6 और f2 कितना आपके पास 10, तो माइनस 10। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इंटू कर देना है 5 से। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। बस हमने क्या किया, फॉर्मूले पे हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, 15 प्लस 15 में से 6 जाएगा 9/15 दूनी 30 माइनस 6 माइनस 10 और इंटू 5 क्या बन जाएगा, तो 15 प्लस 9/10 और 6 16 हो जाएगा, 30 में से 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 5। तो यहां से क्या हो जाएगा 15 प्लस 9 पंचे 45/14, यानी कि 15 प्लस 45 में 14 से भाग लगाइए, 45 में 14 से भाग लगाइए। तो यहां मैं लगा रहा हूं, आप देख लीजिए 14 से 45 में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 14 तिया 42, 5 में से तो 2 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, पॉइंट की वजह से 0 एक बार खुद से आ जाएगा, 14 कहीं 14, फिर आ जाएगा 6, उसके बाद फिर 0, 14 चौके 56, यानी कि ये आपका आता जाएगा, यानी कि 3.214 हम लोग ले सकते हैं लगभग में 3.214, या आप 21 भी लेके छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, अब 15 में इसको जोड़ना है, यानी कि 15 में आपको जोड़ना है 3.214, तो ये हो जाएगा 18.214, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 18.21। ठीक है, आप चाहो तो इसमें 4 भी मिला सकते हो या 18.21 भी लिख सकते हो, ये आपका लगभग यानी कि अप्रॉक्स यही आंसर आएगा। ठीक है, और यही क्या हो गया आपका मॉडल। आपसे पूछा जा रहा था ना कि मॉडल निकालने के लिए, सॉरी मोड निकालने के लिए, मॉडल मोड, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये जो मैंने समझाया है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसका मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कमेंट में समझा दूं, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से मैथ या फिर और भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो कमजोर बच्चे हैं उनसे जरूर एक बार शेयर कीजिए। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।